नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय माँ पीताम्बरा माई की नगरी दतिया जिले में हूं, जहां पर इंदरगढ़ में डॉक्टर ब्रजेश बघेल से हमारी आज की खास मुलाकात है। आज से उनका अच्छा जुड़ाव है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और वर्तमान में वो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भी हैं। डॉक्टर ब्रजेश बघेल जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर ब्रजेश बघेल जी, जिस तरीके से आप क्लिनिक के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं, तो देखा जाए तो आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है और किस तरह आपका क्या परिचय है, क्या बैकग्राउंड है? मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश बघेल और मैं जिला से चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ और मेरा क्लिनिक ग्वालियर रोड खीरापति कॉलेज के पास में बघेल क्लिनिक के नाम से। ब्रजेश बघेल जी, आपके सभी शुभचिंतक के इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। देखा जाए तो कितने गांव लगते हैं जो आपके हॉस्पिटल पे आप सेवाएं दे रहे हैं? लगभग 50 गाँव लगते हैं। 50 गाँव। कितने लोग संपर्क में आपके आते हैं लगभग? वही करीबन 100 लोग संपर्क में आते रहते हैं पर डे। इस बार जो पंचायत चुनाव रहा है तो लगभग कितने पंचायत सरपंच इस क्षेत्र में बघेल समाज से चुने गए हैं? यहाँ बघेल समाज से करीबन 12-13 सरपंच चुने गए। जनपद सदस्य की बात करें? जनपद सदस्य 6 चुने गए। सरपंच और जनपद सदस्य काफ़ी जुड़े हुए हैं, सक्रिय भी आप रहते। ब्रजेश बघेल जी, आप जिला संयोजक चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। पहला सवाल तो हमारा आपसे यही है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी देश की विश्व के अंदर टॉपर पार्टी है और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी और मुझे चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया है दतिया से। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं ही नहीं, दतिया जिला से 3 जिलाध्यक्ष बनाए गए और पहले से भी लोग वोट देते चले आ रहे हैं समाज के। ऐसा तो कभी भी किसी के लिए कोई पद नहीं मिला। एक हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिसने हम लोगों को जगह दी। डॉक्टर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की वो खास बातें आप बताइए जिसको देखते हुए आप उनसे आपका जुड़ाव बना रहता है, क्या वजह है उनकी? जो हमारे आदरणीय दादा हैं वो हर इंसान को एक बार देख लेते हैं, वो कभी भूलते नहीं हैं। और हम लोग भी कभी कभी दादा के पास जाते हैं तो नाम लेके हम लोगों को बुला लेते हैं। और दादा ने इतने अच्छे काम किए हैं दतिया जिला में, कर रहे हैं। रोड देखो, अपना हॉस्पिटल देखो, अपना मेडिकल कॉलेज भी हमारे आदरणीय लेके आए हैं दतिया में दादाजी। और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, लोगों के दिल में इतनी जगह बना ली है कि हर समाज का बंदा, बघेल समाज नहीं कह सकता मैं, बघेल समाज तो है ही, लेकिन हर समाज उनसे बहुत प्रेम करती है। और हमारे परिवार का तो हमेशा से ही बहुत लगाव रहा है। मेरे पिताजी श्री पहलवान सिंह बघेल जी, जो 10 सालों से दादा के यहाँ जाना आना रहा है उनका, और दादाजी भी उनको नाम से पुकारते हैं और बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं मेरे पिताजी। तो मैं डबरा उस टाइम पे पढ़ता था और मेरे पिताजी का आना जाना रहता था। तो मैं पापा जी से कहता था, पापा जी आप जा कहाँ रहे हो सुबह सुबह से? तो पापा जी कहते थे मैं दादा के पास जा रहा हूँ। तो मैं कहता था मुझे भी दादाजी के पास कभी कभी ले जाया करो। तो एक दिन मैं दादा के पास गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मेरा जाना हो गया। और आदरणीय गृह मंत्री जी सारे कार्यकर्ताओं से बहुत प्रेम करते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते भी हैं। एक हमारा छोटा सा गांव है ग्राम धोर्रा, जो दतिया जिला में आता है। उस गांव के अंदर लोगों की इतनी समस्याएं थी कि हमारे चारों बगल से नदी घिरी हुई है, छोटा सा गांव है और पूरा घिरा हुआ है। जहाँ लोग आटा पिसाने, ऐसे अपना जो बर्तन होता है उसमें नाज भर के ले जाते थे लोग और पिसा के उसी में लेके आते थे। गांव में लाइट नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, पानी के लिए तरसते थे लोग, हेडपम्प भी नहीं थे। एक हाथ हेडपम्प लगी भी गया था तो उससे लोगों की पूर्तियां नहीं होती थी। तो मैंने देखा है, मेरी मम्मी और गांव की जो आंटी वगैरह हैं, तो गांव में नदी थी, नदी के वहाँ एक गड्ढा खोद लेते थे, उससे पानी भर के ले आते थे। तो मैं कहता था ऐसे पानी क्यों पी रहे हैं? मैं शहर में रहता था, एक छोटा सा शहर है डबरा, जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का है। तो
कहते थे कि गांव में पानी ही नहीं है तो एसी से बढ़िया साफ करके पियो, तो हम लोग उसी को पीते थे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने गांव के लिए बढ़िया सुविधाएं दी, जो पानी है, लाइट है। कभी धान नहीं होती थी हमारे गांव में, सरसों होती थी, क्योंकि पानी नहीं था, लाइट नहीं थी। पानी तो था, जो बगल से नदी लगी हुई है उसी से लोग पानी दे लेते थे। जो डीजल और आज बहुत महंगा हो गया तो उससे सुविधाएं नहीं हो पा रही थी। दादाजी ने गाँव में डीपी रखवाई, लोगों की सुविधाएं हो गई, बढ़िया धान हो रही है, लोग किसान जो हैं बढ़िया प्रेम से रह रहे हैं। गांव के लिए सुविधाएं नहीं थी रोड की, तो उसके रोड के लिए भी दादाजी ने 14 करोड़ रुपए का रोड दिया है मेरे गांव के लिए। ब्रजेश बघेल जी, आपको भारतीय जनता पार्टी में सीधा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इसके पीछे का राज क्या है? किन लोगों का सपोर्ट आपको रहा है मुख्य रूप से देखा जाए तो? जिले की जो चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया है मेरे आदरणीय गृह मंत्री जी, मेरे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। और मैं स्वास्थ्य विभाग में बहुत दिनों से सेवाएं दे रहा था। कोरोना काल में भी मैंने काफ़ी पेशेंट देखा है और लोगों को दवा दी है, तो उससे आराम मिला है। और तो डॉक्टर ब्रजेश बघेल के यहाँ कुछ पेशेंट भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि डॉक्टर ब्रजेश बघेल का जो हॉस्पिटल चल रहा है किस तरीके के लोग वो देख रहे हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर इलाज कराने से फ़ायदा हो रहा है मरीजों को? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुरारी साहू। कहाँ से हो? इंद्रगढ़ से है। हाँ, करापति कॉलेज के सामने ही बोल रहता हूँ। मेरी बच्ची के फोड़ा हुआ था बहुत बड़ा, जहाँ सिर पे, तो मैं ग्वालियर ले जा रहा था। तो मैंने सोचा ग्वालियर नहीं ले जा रहा हूँ, मैंने डॉक्टर साहब को बताया। फिर इन्हें ऑपरेशन करा मेरा बच्ची का और 15 दिन में ठीक हो गया था। साहू जी ग्वालियर अपने बच्ची का ट्रीटमेंट कराना चाहते थे, लेकिन यहाँ डॉक्टर ब्रजेश बघेल साहब के हॉस्पिटल में आए। कितने सालों से ये इलाज कर रहे हैं? जी, तो उनको हो गई 15 साल है। लगभग कितने क्षेत्र से लोग आते हैं? बहुत आते हैं, कम से कम इधर साइड से आते हैं, जहाँ साइड से भी आते हैं, तो ग्वालियर साइड से, जालंकी से भी आते हैं। अच्छा इलाज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे घरवाली के भी इतना बड़ा फोड़ा हो गया था, बत्ती जा रही थी, इतनी बड़ी बत्ती जाती थी, तो उन्होंने नहीं ठीक करा था मेरी बच्ची का करा था, घरवाली करा था। और भी लोग 2-4 लोग उनका और ऑपरेशन कराया, बवासीर कराया 2-4 उनका। हाँ, बवासीर का भी इलाज अच्छे करते हैं साहब। तो डॉक्टर ब्रजेश बघेल हमारे साथ जुड़े हुए थे। ग्वालियर रोड पर उनका हॉस्पिटल है, जहाँ पर लैब से लेकर सारी फैसिलिटीज़ हैं और भगंदर जैसे रोग जो होते हैं, जटिल रोग हैं, उसका सफल इलाज किया जाता है, ऑपरेशन भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से तमाम सेवाएं वो समाज के लिए दे रहे हैं। लगभग 1 दर्जन सरपंच में बनाने में उनका अपूर्ण सहयोग भी रहा है, एक बड़ा जुड़ाव भी उनके साथ रहता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का स्नेह उनके ऊपर हमेशा बना रहता है। जिला संयोजक भी हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी टीम उनके साथ काम कर रही है। और डॉक्टर ब्रजेश बघेल से मुलाकात करके आपको कैसा लगा, उनके विचार, उनके सुझाव को देखते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ पर, फिर किसी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक थे बघेल मेडिकल स्टोर इंदरगढ़, पता ग्वालियर रोड, खेरापति कॉलेज के पास। परी पैथोलॉजी लैब, जहां पर 40 प्रकार की जांचें उपलब्ध हैं। लैब टेक्नीशियन अभिषेक सोनी, सहायक जितेंद्र सिंह बघेल, इंदरगढ़। मोबाइल नंबर 8319948759 पर कॉल कीजिए। मेरा नाम जितेंद्र बघेल है। परी पैथोलॉजी लैब है जो और का उसमें सभी प्रकार की जांच की सेवाएं हैं अपने यहाँ। CBC है, मलेरिया है, टाइफाइड है, HIV है, फ्लू वगैरह है, SGAT और SGOPT, ये सभी प्रकार की जांचें होती हैं अपने यहाँ। ग्रीन कलर्स के साथ अपने घर को रखिए सालों साल नया सा एवरग्रीन डिस्टेम्पर। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव, पंडोकर धाम।